अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला प्रोटोकॉल फ्लो एंड एरर कंट्रोल का, दैट इज स्टॉप एंड वेट। देखो बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है ये, नाम से समझो। जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, ये सेंडर और ये रिसीवर, ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन चल रही है। तो सेंडर क्या करेगा, एक फ्रेम सेंड करेगा, देन इट विल स्टॉप एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। मतलब एक फ्रेम सेंड करने के बाद सेंडर रुक जाएगा और वेट करेगा एक्नॉलेजमेंट का। जब रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, उसके बाद सेंडर नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा और फिर वेट करेगा। इट विल स्टॉप एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, व्हेन रिसीवर विल सेंड एक्नॉलेजमेंट देन इट विल सेंड नेक्स्ट फ्रेम एंड सो ऑन। तो यही बेसिक मीनिंग है स्टॉप एंड वेट का। तो देख रहे हो बहुत सिंपल प्रोटोकॉल है ये। तो हमने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि एज द नेम सजेस्ट, सेंडर विल सेंड ओनली वन फ्रेम एंड वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, इट विल स्टॉप एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर, इसीलिए इसका नाम हो गया स्टॉप एंड वेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, सेंडर विल सेंड नेक्स्ट फ्रेम ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम रिसीवर। ठीक है, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी रिसीवर साइड से, सेंडर नेक्स्ट फ्रेम सेंड नहीं करेगा। ठीक है, यही बेसिक मीनिंग है। अच्छा, उसके बाद एक बात ये सोचो, काफी सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। जैसे रास्ते में फ्रेम लॉस हो गया या एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गई, क्योंकि एरर हो सकते हैं ना, हमारा ट्रांसमिशन मीडिया इतने रिलायबल तो नहीं है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके चलते सेंडर साइड पे हमें कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी फ्रेम की। ठीक है, कॉपी मस्ट बी मेंटेन्ड, ताकि अगर कोई एरर हो, कोई दिक्कत हो, तो क्या होगा, रिसीवर तो मैंने आपको बताया था कि साइलेंटली डिस्कार्ड कर देगा फ्रेम को। एआरक्यू मैकेनिज्म है ना ये। एआरक्यू का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। मतलब याद आ रहा होगा, मैंने बताया था तमीज वाले लोग हैं, रिसीवर बहुत तमीज में चलता है। मतलब इन द सेंस, अगर उसको लगता है कि कोई एरर है तो वो चुपचाप से पैकेट को डिस्कार्ड कर देता है। वो सेंडर को ये नहीं बताएगा कि आपकी गलती है या आपने कुछ मिस्टेक करी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, वो कुछ नहीं बताता, चुपचाप से साइलेंटली डिस्कार्ड कर देता है। जैसे नॉर्मल आदमी, जो तमीज वाला आदमी होगा, वो क्या बोलेगा, वो कभी किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बोलता कि आप गलत हो, आपने गलती करी है, वो ऐसा कभी नहीं कहेगा। वो चुपचाप से सुन लेगा अगर कोई गलत आदमी बोल रहा है तो। ठीक है, तो वही बात यहाँ है, रिसीवर विल साइलेंटली डिस्कार्ड द फ्रेम। अगर उसको लगता है कि कुछ मिस्टेक है तो रिसीवर विल साइलेंटली डिस्कार्ड द फ्रेम। तो फिर सेंडर साइड पे तो पता नहीं लगेगा कि पैकेट हमारा, मतलब रिसीवर ने रिसीव किया भी है या नहीं किया है। तो सेंडर तो वेट करता रहेगा एक्नॉलेजमेंट की, और रिसीवर एक्नॉलेजमेंट करेगा नहीं, क्योंकि उसने तो साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया है। तो एक किस्म से सेंडर रिसीवर की वेट करता रहेगा कि एक्नॉलेजमेंट आए, रिसीवर वेट करता रहेगा सेंडर की कि नया फ्रेम भेजे वो। दोनों ही एक दूसरे की वेट करते रहेंगे तो डेडलॉक में फंस जाएंगे। तो डेडलॉक से निकलने का इलाज क्या सोचा गया, सेंडर साइड पे एक टाइमर मेंटेन होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे टाइम आउट टाइमर। और जैसे ही पैकेट सेंड किया जाएगा, टाइम आउट टाइमर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही टाइम आउट होगा तो सेंडर दोबारा से पैकेट को सेंड कर देगा। उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, इसलिए वो पैकेट को दोबारा सेंड कर देगा। तो रफली हम बोल देंगे कि व्हेन टाइमर एक्सपायर्स, सेंडर विल सेंड द पैकेट अगेन। ठीक है, ओके। तो यही पॉइंट मैंने नेक्स्ट लिखा है कि सेंडर मस्ट मेंटेन कॉपी ऑफ फ्रेम एंड टाइमर मस्ट बी स्टार्टेड आफ्टर सेंडिंग इट। ठीक है, जैसे ही फ्रेम सेंड किया जाएगा, टाइमर स्टार्ट कर दिया जाएगा। When timer expires and no ACK came from receiver, then it retransmit the frame। तो सेंडर दोबारा से फ्रेम को रिट्रांसमिट कर देगा। तो देख रहे हो, अगर टाइमर मेंटेन ना किया हुआ होता तो डेडलॉक में फंस जाते। सेंडर एक किस्म से रिसीवर की वेट करता रहता कि वो एक्नॉलेजमेंट करे, और रिसीवर वेट करता रहता सेंडर की कि वो फ्रेम सेंड करे। दोनों एक दूसरे की वेट करते रहते, काम कुछ भी ना हो पाता। इसलिए टाइमर मेंटेन किया गया। ठीक है, इसको हम बोलते क्या है, टाइम आउट टाइमर। ठीक, ओके। अच्छा, अब मैंने 3 रीजंस लिखे हैं रीट्रांसमिशन के, कि हमें क्यों रीट्रांसमिशन करनी पड़ सकती है। पहला रीजन क्या है, फ्रेम इज लॉस्ट इन द मीडियम। वेरी ऑब्वियस थिंग, हो सकता है कि रास्ते में हमारा फ्रेम ही लॉस हो गया। कारण तो मैं आपको वैसे डिटेल में बाद में दिखाऊंगा कि फ्रेम कैसे लॉस होते हैं, बट फिलहाल के लिए हम समझ लेते हैं कि रास्ते में फ्रेम लॉस हो गया, मतलब मीडियम में लॉस हो गया। अच्छा, ये एक रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है, फ्रेम इज रिसीव्ड बाय रिसीवर बट इट इज करप्टेड, सो रिसीवर विल साइलेंटली डिस्कार्ड द फ्रेम। उसको लगा कि कहीं ना कहीं फ्रेम में कहीं कोई एरर है, जिसके कारण उसने फ्रेम को साइलेंटली डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, ये भी एक कारण होगा रिट्रांसमिशन का, क्योंकि फिर वो अगर रिसीवर ने डिस्कार्ड कर दिया फ्रेम को, साइलेंटली डिस्कार्ड करा, तो सेंडर साइड पे टाइमर एक्सपायर होगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट तो आएगी नहीं, तो फिर दोबारा से सेंड करेगा फ्रेम। ठीक है, तो दैट इज अनदर रीजन फॉर रिट्रांसमिशन। थर्ड रीजन क्या है, फ्रेम इज रिसीव्ड बाय रिसीवर बट एसीके इज लॉस्ट इन द मीडियम। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे समझो, सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट करी। ये देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ, रिसीवर ने उसकी एक्नॉलेजमेंट करी, बट एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गई। ठीक है, अगर एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गई तो ऑब्वियसली सेंडर साइड पे टाइमर एक्सपायर होगा और वो दोबारा से फ्रेम सेंड करेगा। बट कौन सा फ्रेम, जो उसने अभी पहले भेजा था। मतलब रिसीवर ने ऑलरेडी फ्रेम को रिसीव किया हुआ है
उसी फ्रेम को सेंडर दोबारा भेजेगा क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। तो आप समझ रहे हो, इससे डुप्लीकेसी आएगी फ्रेम्स की। तो यही मैंने पॉइंट लिखा है कि थर्ड सिनेरियो लीड्स टू डुप्लीकेसी ऑफ फ्रेम, मतलब सेंडर ने एक फ्रेम सेंड किया, रिसीवर ने उसको आराम से रिसीव किया, उसको बिल्कुल ठीक ठाक लगा, उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्नॉलेजमेंट करी रिसीवर ने, बट एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस होगी, जिसके कारण तो एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंचे सेंडर साइड पे, तो टाइमर एक्सपायर होगा फ्रेम का और सेंडर दोबारा से उस फ्रेम को भेज देगा। तो सेम टू सेम फ्रेम पहले रिसीवर के पास है और वही फ्रेम दोबारा सेंडर ने भेज दिया, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेसी आई है। ठीक है, तो हमने यही पॉइंट लिखा है कि थर्ड सिनेरियो लीड्स टू डुप्लीकेसी ऑफ फ्रेम्स, हेंस वी नीड सीक्वेंस नंबर फॉर फ्रेम्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब रिसीवर साइड पे रिसीवर को एक किस्म से पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रेम है ये, तो फ्रेम को हमें नंबरिंग देनी पड़ेगी, उसको हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस नंबर। तो हम बोल देंगे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3 एंड सो ऑन। तो जो भी सेंडर फ्रेम सेंड करेगा उसका सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेगा फ्रेम के हेडर में। ठीक है, हेडर ऑफ द फ्रेम में सीक्वेंस नंबर डाले जाते हैं, जिससे एक किस्म से रिसीवर पहचान लेगा कि हमारा फ्रेम नंबर कौन सा आया है। तो ऑब्वियसली वो डुप्लीकेट होगा तो पहचान लेगा। जैसे यहाँ से फ्रेम नंबर 1 गया, तो दोबारा से ये फ्रेम नंबर 1 सेंड करेगा, तो रिसीवर को पता लग जाएगा कि फ्रेम 1 तो मैंने अभी रिसीव किया है, आपने दोबारा फ्रेम 1 भेजा है, तो ऑब्वियसली वो उसको डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि हमें फ्रेम की सीक्वेंस नंबर जरूर चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि डुप्लीकेसी हो सकती है। अब ये सवाल भी उठेगा, क्या हमें सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट के लिए भी चाहिए? तो सीक्वेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट की हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमें एसी के नंबर करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब नंबरिंग करनी पड़ेगी एक्नॉलेजमेंट की कि नहीं, ये हमें अब देखना है। तो देखो ऐसे समझो, जैसे ये सेंडर साइड, ये रिसीवर साइड, सेंडर साइड से एक फ्रेम चला, फ्रेम नंबर 1, ये हमारी वही टाइमलाइन चल रही है। तो फ्रेम नंबर 1 रिसीवर ने रिसीव भी किया और एक्नॉलेजमेंट यहां से चली, बट एक्नॉलेजमेंट डिले हो गई। एक्नॉलेजमेंट डिले होने का मतलब एक किस्म से ऐसे समझो, यहाँ पे सेंडर साइड पे टाइम आउट हो गया। टाइम आउट होते ही सेंडर क्या करेगा, वो तो कहेगा मेरे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, तो मैं तो दोबारा फ्रेम सेंड करूंगा। तो सेंडर ने वही फ्रेम नंबर 1 दोबारा से सेंड कर दिया। ठीक है, ओके, अब फ्रेम नंबर 1 वहां पे पहुंचा रिसीवर साइड पे, क्योंकि हम लोगों ने यू कैन से सीक्वेंस नंबर दे रखा था फ्रेम्स को, तो रिसीवर समझ जाएगा कि ये तो डुप्लीकेट फ्रेम है। रिसीवर इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा और दोबारा से भाई एक्नॉलेजमेंट करेगा। ठीक है भाई, मेरे को फ्रेम नंबर 1 मिल चुका है, तो एक्नॉलेजमेंट मान लेते हैं सेंडर ने रिसीव कर ली। रिसीव करने के बाद यहां से फ्रेम नंबर 2 ये सेंड करेगा, कहेगा ठीक है जी फ्रेम एक्नॉलेजमेंट हो चुका है, दैट मींस मेरे को नेक्स्ट फ्रेम भेजना है। तो इसने फ्रेम नंबर 2 भेजा, बट फ्रेम नंबर 2 रास्ते में लॉस हो गया। अब लॉस हो गया और हुआ क्या, बाय चांस जो एक्नॉलेजमेंट में कह रहा था लेट हो गई है, वो अब यहाँ पे आके पहुंच गई। तो सेंडर ने एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर ली। सेंडर को क्या लगेगा कि फ्रेम नंबर 2 ऑब्वियसली वहां पे रिसीव हो चुका है, और ये क्या करेगा, यहां से फ्रेम नंबर 3 सेंड कर देगा। बस, तो यहीं से आप समझ जाओ, एक किस्म से हमारा फ्रेम नंबर 2 रिसीवर साइड पे पहुंचा ही नहीं है और सेंडर को लगा फ्रेम नंबर 2 पहुंच चुका है और उसने नेक्स्ट फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट डज दिस मीन, एक फ्रेम बीच में हमारा मिस हो गया। तो समझ रहे हो, डिलेड एक्नॉलेजमेंट लीड्स टू मिसिंग पैकेट प्रॉब्लम, ये बात याद रखना। ठीक है, तो पैकेट हमारे मिस हो जाते हैं। ओके, अगर सपोज करो मैंने एक्नॉलेजमेंट्स को नंबर दे रखा होता, आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट को नंबर नहीं था तभी सारी प्रॉब्लम हुई है। अगर एक्नॉलेजमेंट को नंबरिंग हमने पहले कर रखी होती तो सेंडर को पता लगता कि ये तो किसी पुराने फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है, ये इस फ्रेम की नहीं है, बट हमने नहीं की थी तो सारी प्रॉब्लम आई। अब देखो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर देता हूं, जैसे फ्रेम नंबर 1 पहुंचा तो उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 हम बोल देते। उसके बाद यहां से दोबारा फ्रेम नंबर 1 सेंड किया तो उसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 करा, और जब यहां से फ्रेम नंबर 2 सेंड हुआ तो जब उसने डिलेड एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी, तो वो कौन सी रिसीव करी, इसने एक्नॉलेजमेंट 1। तो सेंडर समझ जाएगा कि ये तो पुराने फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट है, ये अभी फिलहाल नए फ्रेम की नहीं है, तो ऑब्वियसली ये दोबारा से फ्रेम नंबर 2 सेंड करता, फ्रेम नंबर 3 सेंड ना करता। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, एक्नॉलेजमेंट्स को नंबर देना भी बहुत जरूरी हो जाएगा। तो याद रखना है, हमें फ्रेम को भी नंबरिंग करनी है और साथ साथ एक्नॉलेजमेंट्स की भी नंबरिंग करनी है, जिसको हम लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर कह देंगे, और फ्रेम में हम जनरली बोल देते हैं सीक्वेंस नंबर। तो वी हैव टू गिव सीक्वेंस नंबर टू फ्रेम्स एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर्स टू एक्नॉलेजमेंट्स। ठीक, ये बात याद रखना। अब क्वेश्चन उठेगा कि हमें एग्जैक्टली कितने सीक्वेंस नंबर या कितने एक्नॉलेजमेंट नंबर्स लेने पड़ेंगे। मतलब अगर आपको 1000 फ्रेम सेंड करने हैं तो क्या मुझे 1000 अलग अलग सीक्वेंस नंबर लेने पड़ेंगे, या कुछ कम एक्नॉलेजमेंट नंबर से या सीक्वेंस नंबर से मैं अपना काम चला सकता हूं। मैं वो अभी आपको दिखाता हूं, पहले कुछ पॉइंट्स लिखता हूं फिर उनको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं तो मैं इनको अभी पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करता हूं। जैसे देखो, सेंडर ने 1000 फ्रेम सेंड करने हैं रिसीवर के पास। ठीक है, ओके, तो हम उसको लेबल कर लेंगे फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम नंबर 3 अप टू फ्रेम नंबर 1000। ठीक है, तो एक किस्म से सीक्वेंस नंबर हो जाएगी 1 to 1000। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, अगर मैं आपको पूछूं कि कितने बिट्स लगेंगे, 1000 फ्रेम्स हैं, अलग अलग फ्रेम्स हैं, तो इनको लेबल करने के लिए कितनी बिट्स लगेंगी।
10 बिट्स लगेंगी। तो ये सब चीजें मैं आपको डिजिटल में समझाऊंगा, बट फॉर्मूला आई थिंक सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो प्लीज नोट डाउन कर लो। लॉग बेस टू 1000 का सीलिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये हमें वैल्यू देगा 10, तो हमें 10 बिट्स लगेंगी इन फ्रेम्स को लेबल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब ये 10 बिट्स का ओवरहेड है ना एक किस्म से, अगर मतलब अगर मैं सीक्वेंस नंबर ना रखूं, ये सब ना दूं, तो ऑब्वियसली मैं 10 बिट्स अपनी सेव कर सकता था, बट स्टिल मेरे को सीक्वेंस नंबर देना है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था सीक्वेंस नंबर नहीं देंगे तो फिर डुप्लीकेसी फ्रेम की आ रही थी और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये 10 बिट्स का एक किस्म से ओवरहेड आया, और ये ओवरहेड कहाँ पे स्टोर होगा ये भी मुझे समझाओ। आई थिंक आप गेस कर पा रहे होगे, जो हमारी डेटा लिंक लेयर है वो एक किस्म से डेटाग्राम के साथ हेडर और ट्रेलर दोनों चीजें ऐड करती है। ट्रेलर का जनरली काम होता है एरर डिटेक्शन का एंड करेक्शन का, ठीक है, या यू कैन से एरर कंट्रोल का काम सारा ट्रेलर का होता है। तो हेडर में बाकी सब कुछ जो भी हमें एक्स्ट्रा डालना होता है वो डालते हैं। तो जो फ्रेम का हेडर होगा उसके अंदर हमें एक किस्म से 10 बिट का ओवरहेड आएगा, और ये एक फ्रेम की बात नहीं है, हर फ्रेम के साथ होगा। तो अगर 1000 फ्रेम सेंड करने हैं, 1000 इंटू 10 दैट इज 10,000 बिट का ओवरहेड मेरे पास आ जाएगा, जो कि हमें एक किस्म से बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये सब नहीं चाहते कि हम ऐसे जबरदस्ती का इतना इतना ओवरहेड भेजें, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें करना क्या है स्टॉप एंड वेट में, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, यहां से सिर्फ एक फ्रेम जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, फिर नेक्स्ट फ्रेम जाएगा, फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी, एंड सो ऑन। क्योंकि एक एक करके हमें फ्रेम सेंड करना है, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक ही बिट से काम चला लूंगा। दैट मीन्स हम यू कैन से बिट कैन बी इधर 0 और 1, तो ऑब्वियसली मैं फ्रेम को नंबर 010101 ऐसे देता चला जाऊंगा, ठीक है। मतलब जबरदस्ती की फालतू बिट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 1 बिट ओवरहेड से काम चला सकते हो। मतलब 1 बिट का ओवरहेड होगा फॉर फ्रेम नंबर, यू कैन से सीक्वेंस नंबर ऑफ द फ्रेम, एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑल्सो। तो एक्नॉलेजमेंट्स को नंबर करने के लिए भी मैं सिर्फ एक ही बिट का इस्तेमाल करूंगा, और फ्रेम को नंबर करने के लिए भी मैं एक ही बिट का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और बिट कैन बी इधर 0 और 1। तो मैं आपको समझाता हूं मैं कैसे अचीव करूंगा इस काम को। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्रेम्स अगर सेंडर को सेंड करने हैं, तो उसको हम ऐसे लेवल करेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड सो ऑन। जितने भी आगे फ्रेम, मतलब से 1000 फ्रेम सेंड करने हैं, हम उसको 010101 ऐसे लेवल करते चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपके मन में कुछ कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर करता हूं। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इफ फ्रेम इज लॉस्ट, ठीक है, अगर फ्रेम लॉस हुआ तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्नॉलेजमेंट अगर डिले हो गई तो क्या होगा। अगर मैंने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया, तो एक किस्म से आपको सेटिस्फेक्शन आ जाएगी कि मैं सिर्फ एक ही बिट से काम कर सकता हूं, मेरे को फालतू की 10-10 बिट लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, ये तो सिर्फ 1000 फ्रेम थे, अगर 10,000 फ्रेम भेजने थे तो और ज्यादा बिट्स का ओवरहेड आता, एंड सो ऑन। तो फालतू का ओवरहेड लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ 1 बिट ओवरहेड से काम चलाएंगे। तो देखो मैं कैसे काम करूंगा। पहला सिनेरियो, फ्रेम इज लॉस्ट। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सेंडर साइड से चला फ्रेम नंबर 0, तो यहां से एक किस्म से रस्ते में ही वो लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली टाइम आउट हो जाएगा सेंडर साइड पे, और दोबारा से फ्रेम नंबर 0 जाएगा, ठीक है। जब रिसीवर के पास वो पहुंचेगा, तो यहां से एक्नॉलेजमेंट चलेगी। और ये चीज याद रखना, जैसे ना एक्नॉलेजमेंट वो फ्रेम की आएगी जो रिसीवर को आगे रिसीव करना है, मतलब इन द सेंस अगर फ्रेम नंबर 0 सेंड हुआ है, तो रिसीवर को आगे कौन सा फ्रेम रिसीव करना है, फ्रेम नंबर 1। तो इसीलिए रिसीवर सेंड करेगा ACK1, ठीक है। फ्रेम 0 की A0 नहीं आएगी, A1 आएगी एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। ये जनरल रूल है, इसका रीजन मैं आपको बाद में समझा दूंगा अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा मेरे पास तो। बट फिलहाल के लिए आप याद रखना, फ्रेम नंबर 0 सेंड करा जाएगा सेंडर से, और रिसीवर साइड से क्या आएगी, एक्नॉलेजमेंट 1, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसे याद रखना, जो भी रिसीवर के दिमाग में है या जो भी रिसीवर को चाहिए नेक्स्ट फ्रेम, उसकी वो एक्नॉलेजमेंट करता है, ठीक है। तो यहां से फिलहाल ACK1 आ गया। तो फ्रेम इज लॉस्ट की बात हम एक किस्म से कर ही चुके हैं, तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर फ्रेम रास्ते में लॉस हुआ तो टाइम आउट हो जाएगा, और सेंडर दोबारा से फ्रेम सेंड करेगा, और ऑब्वियसली रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट कर देगा, ठीक है। ये सब काम हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सिनेरियो बनता है एक्नॉलेजमेंट इज लॉस्ट। एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई तो देखो क्या होगा। जैसे सपोज करो यहां से एक्नॉलेजमेंट 1 आई है ना, तो सेंडर क्या भेजेगा, फ्रेम नंबर 1। फ्रेम नंबर 1 भेजेगा, तो यहां से रिसीवर साइड से क्या आएगी, अब उसके दिमाग में कौन सा फ्रेम है, फ्रेम नंबर 0, तो इसलिए वो क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट 0, समझ रहे हो ना, नेक्स्ट फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट जाएगी, मतलब जो उसके माइंड में है। ओके, तो हम मान लेते हैं एक्नॉलेजमेंट रास्ते में लॉस हो गई। अब फ्रेम नंबर 1 तो प्रॉपरली उसने रिसीव कर लिया था ना, उसने एक्नॉलेजमेंट करी और एक्नॉलेजमेंट लॉस होगी। शायद आई थिंक याद होगा आपको, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाएगी तो यहाँ से डुप्लीकेट पैकेट्स आते हैं। याद रखना, लॉस्ट एक्नॉलेजमेंट लीड्स टू डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स, और कारण आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट लॉस हुई है
तो सेंडर साइड से दोबारा से फ्रेम नंबर 1 सेंड किया जाएगा। ऑलरेडी फ्रेम नंबर 1 रिसीव हो चुका है, दोबारा से आपके पास फ्रेम नंबर 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली डुप्लीकेट है। ठीक है, ओके, तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ से ये रिसीवर पकड़ लेगा इस बात को कि फ्रेम नंबर 1 दोबारा से आया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, एसी के 0 कर रहा है, दैट मींस उसको फ्रेम नंबर 0 चाहिए था, और आपने भेजा क्या है, फ्रेम नंबर 1, तो ये फ्रेम को चुपचाप से डिस्कार्ड कर देगा, और उसको लग जाएगा कि ठीक है शायद कहीं एक्नॉलेजमेंट लॉस ना हो गई हो, उसने दोबारा से फ्रेम सेंड किया है, तो वो दोबारा से एसी के 0 भेज देगा। ठीक है, ओके, एसी के 0 यहाँ पहुंचेगी, तो वो क्या करेगा, फ्रेम नंबर 0 भेज देगा। ठीक, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हमने एक किस्म से एक्नॉलेजमेंट लॉस वाली बात को भी हैंडल कर लिया, मतलब रिसीवर साइड ने डुप्लीकेट फ्रेम को एक किस्म से पहचान लिया। ठीक है, तो एक ही बिट से हम इन दोनों सिनेरियोस को डील कर चुके हैं। अब आएगा एक्नॉलेजमेंट इज डिलेड। एक्नॉलेजमेंट डिले होगी तो देखो क्या होगा, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। तो देखो, जैसे ये सेंडर, ये रिसीवर, ठीक है, यहाँ से फ्रेम नंबर 0 गया, और यहाँ से क्या आई होगी, एसी के 1, क्यों, क्योंकि रिसीवर के दिमाग में अब फ्रेम नंबर 1 होगा, तो इसलिए उसने एसी के 1 कर दिया। अब ये थोड़ी सी डिले होगी, डिले होने का मतलब एक किस्म से समझ लो यहाँ पे टाइम आउट हो गया। ठीक है, सेंडर साइड पे टाइम आउट हुआ, तो यहाँ से क्या जाएगा, दोबारा से फ्रेम नंबर 0, और क्योंकि रिसीवर ऑलरेडी फ्रेम नंबर 0 रिसीव कर चुका है, दोबारा से फ्रेम नंबर 0 आ गया, तो वो समझ जाएगा कि तो डुप्लीकेट फ्रेम है, वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। डिस्कार्ड करने के बाद यहाँ से एक किस्म से दोबारा से एसी के 1 करी जाएगी। ठीक है, ओके, एसी के 1 सेंडर ने रिसीव कर ली, रिसीव करने के बाद वो यहाँ से क्या सेंड करेगा, फ्रेम नंबर 1। ठीक है, ओके, फ्रेम नंबर 1 सेंड किया, और मान लेते हैं वो रास्ते में लॉस हो गया। ठीक है, फ्रेम नंबर 1 रास्ते में लॉस हुआ, और जो एक्नॉलेजमेंट डिले हुई थी वो बाय चांस यहाँ पहुंच गई। अगर सेंडर ने यू कैन से एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी, तो वो नंबर देखेगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या निकला, 1, एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 निकला, तो वो देखेगा कि मैंने तो अभी फ्रेम नंबर 1 सेंड किया था, वहां से तो एसी के 0 आनी चाहिए थी, बट आई क्या है, एसी के 1। वो समझ जाएगा कि ये तो कोई और पुरानी एक्नॉलेजमेंट है, और वो इसको चुपचाप से डिस्कार्ड कर देगा, और फिर दोबारा से फ्रेम नंबर 1 भेज देगा, मतलब देख लेगा जब टाइम आउट हो जाएगा, तो दोबारा से फ्रेम नंबर 1 सेंड कर देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, हमने डिलेड एक्नॉलेजमेंट वाली बात भी डील कर ली, मतलब कहीं पे कोई पैकेट मिस नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिलेड एक्नॉलेजमेंट लीड्स टू मिसिंग पैकेट, यहाँ पे कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ, दैट मीन्स हमने क्लियर कट थर्ड सिनेरियो को भी हैंडल कर लिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर 1000 फ्रेम भेजने हैं, चाहे 10,000 फ्रेम भेजने हैं, जितने मर्जी भेजने हैं, आप सिर्फ एक ओनली 1 बिट ओवरहेड से काम चलाएंगे फॉर सीक्वेंस नंबर एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट नंबर। ठीक, ओके।